कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रेगनेंसी का 7th मंथ हो गया है और आप 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हो। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। बच्चे का क्या हो चुका होगा ग्रोथ, मेरे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं और मैं कैसे करके प्रेगनेंसी का देखभाल करूं ताकि मेरे बच्चा भी हेल्दी रहे और प्रेगनेंसी भी हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। तो आज हम बात करेंगे 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और इसको हम 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग बच्चे के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का केयर आप कैसे रखोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आइए बात करते हैं बच्चे के बारे में। बच्चा जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है और बच्चा अपने आप को रेडी कर रहा है कि वो यूट्रस के बाहर निकलेगा तो कैसे सरवाइव करेगा, जैसे करके कि लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। लंग्स अभी तक इमेच्योर है बट लंग्स में सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो चुका है। सर्फेक्टेंट ये ऐसा चीज़ है जिसके वजह से बच्चा बाहर यूट्रस से बाहर आता है तो सांस ले पाता है, तो सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो गया है। वैसे ही ब्रेन का ग्रोथ भी बढ़िया हो रहा है और सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जैसे करके कि ब्लिंकिंग हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ग्रास्पिंग जो है बच्चे का स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जो बच्चे का मूवमेंट है वो स्मूथ मूवमेंट हो रहा है और बच्चे का मूवमेंट अभी प्रॉपर हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि बच्चा जो है अपना पोजीशन भी चेंज कर सकता है, जैसे करके कि कभी हेड नीचे रखा तो कभी हेड जो है ऊपर आ गया, ब्रिज पोजीशन में रह सकता है। तो अभी बच्चे का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकता है बच्चा। इसी दौरान बच्चे का जो लेंथ होता है वो लगभग अराउंड 12 से लेके 14 इंच तक हो सकता है और बच्चे का वजन जो है लगभग 1000 से लेके 1500 ग्राम के बीच हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बच्चे का होता है, तो बच्चा का जो सेंस वो सारी चीज़ फील कर सकता है। बच्चे का सेंसोरियम जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। बच्चा लाइट सेंसिटिव है, बच्चा बाहर का साउंड सारे सुन सकता है, बच्चा पेन भी पता हो सकता है। तो इसी दौरान आपको वैक्सिंग वगैरह करना है अगर, तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करो, क्योंकि माँ के बॉडी में पेन होता है तो बच्चा भी वो पेन फील कर सकता है। अब हम माँ के बारे में बात करेंगे। आपको 7th मंथ आते आते अराउंड आपको 8-9 किलो का तो आप वेट गेन कर चुके हो, ये नॉर्मल है। अभी आपका जो मेन इशू होता है 7th मंथ में वो होता है स्लीप रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ गया है, बच्चा रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो क्या होता है, आपको सोने के टाइम डिस्कम्फर्ट आप फील कर सकते हो। 2 लेग्स के बीच पिलो रख के सो तो आप कंफर्टेबल रहोगे। इसके साथ साथ आपको बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है। बैक पेन के बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है कि आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट्स लेना है और आपको एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करना है, और उसके साथ साथ आपको आपके पैरों में सूजन हो सकते हैं जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेडल एडिमा। तो ये बहुत ही कॉमन है। आपका अगर पैर में सूजन है तो फिर पैरों में सूजन होने से घबराइए मत, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर को आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। अगर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलें। उसके बाद आता है आपका हार्टबर्न, एसिडिटी प्रॉब्लम। तो आपको पता है 7th मंथ में एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ रहा है। जो फूड पाइप है और जो स्टमक है इसके बीच जो वाल्व होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो आपको एसिडिटी हो सकती है और आपको हार्टबर्न हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैसे अपना ख्याल रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं सारे प्रेगनेंसी सीरीज में बोलती हूँ कि डाइट का बिल्कुल ध्यान रखना है। 7th मंथ में बच्चा बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रहा है तो आपको बैलेंस्ड डाइट रखना है। प्रोटीन सही मात्रा में हो, आयरन कैल्शियम सही मात्रा में हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर लाएं। वॉकिंग, स्विमिंग हो गया, ये सारे गुड एक्सरसाइजेस हैं, आप कर सकते हो। और आपको आपके जो पोस्चर है, स्लीपिंग पोस्चर है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। आप कभी भी जब भी सोओगे तो करवट लेके सो। तो आइडियल पोजीशन जो प्रेगनेंसी में हम लोग बोलते हैं वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है, क्योंकि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में अगर आप सोते हो तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होता है। इसीलिए आप सोते वक्त ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नमक थोड़ा सा कम लें और आपका जो शुगर है, आप जो मीठा चीज़ लेते हो, एक क्रैबिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो मीठा चीज़ तो आप लो, बस ध्यान रखो कि आपका शुगर रेगुलर बेसिस पे चेक हो रहा है। तो आप 7 मंथ प्रेगनेंसी में हो तो आपको इसी दौरान 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें करना है।
एक तो आपका एक ग्रोथ स्कैन होगा जहाँ पे हम लोग बच्चे का ग्रोथ देखते हैं कि इतने दौरान तक बच्चे का प्रेगनेंसी में ग्रोथ सही हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम लोग एक शुगर चेक करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि नहीं, जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में मोस्टली पाया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी करते हैं, ताकि हमको ये पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन करके आप रख रहे हो कि नहीं। आपको सप्लीमेंट्स तो लेना ही है, आयरन कैल्शियम आप लेते रहोगे। उसके साथ साथ आपको आपका बेबी मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। बेबी मूवमेंट्स को आपको हर टाइम पे काउंट नहीं करना है। आपको बेबी मूवमेंट्स, आपको हर माँ को अपने बच्चे का मूवमेंट का पैटर्न पता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चा ठीक से घूम रहा है कि नहीं। कम घूमे तो फिर डॉक्टर को आप बताओ। और आपका वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। इसी दौरान हम लोग बूस्ट्रिक्स इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको आपको टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस करके डिजीज से बच्चे को और माँ को प्रोटेक्शन मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को आप जितने सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।